नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ पीर रियाजुल हसन हाशमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं आपकी खिदमत में एक इंतहाई अहम मालूमाती और दिलचस्प ख्वाब की तबीर ले हाज़िर हुआ हूँ। आज जिस ख्वाब की तबीर में आपकी समाअतों की नजर करना चाहता हूँ वो है ख्वाब के अंदर कब्र को देखना। नाज़रीन मोहतरम, इस ख्वाब की तबीर को पूछने के लिए, बयान करने के लिए हमसे राब्ता किया है जनाब इज़्ज़तमाब मोहतरम मोहम्मद यासीन खान साहब केपी के खैबर पख्तूनख्वा से। आपने पूछा है कि ख्वाब के अंदर कब्र को देखना, कब्र को खोदना या कब्र में से कोई चीज ढूंढना वगैरह, इसके बारे में क्या इसकी ताबीर है और इसके बारे में मुहद्दिसीन, मुफक्किरीन और ताबीर बयान करने वाले उलमा क्या फरमाते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, हम इस ख्वाब की ताबीर के कोशिश करेंगे कि वो तमाम तार पहलू जो हैं वो आपकी समाअतों की नजर करें। तो जिस तरह मैं अर्ज करता हूं कि हर ख्वाब की बहुत सारी ताबीरात होती हैं, चूंकि जिस तरह उसकी नौइयात मुख्तलिफ होती चली जाती हैं उसी तरह उसकी ताबीरात भी मुख्तलिफ होती चली जाती हैं। लिहाजा ख्वाब के अंदर कब्र को देखने की भी बहुत सारी नौइयात हैं, बहुत सारी उसकी ताबीरात हैं। मिसाल के तौर पर किसी ने ख्वाब के अंदर एक कब्र को देखा, बहुत सारी कब्रों को देखा, किसी अपने अजीज की कब्र को देखा, किसी नामालूम शख्स की कब्र को देखा, कब्र को खोदना, कब्र में खुद लेट जाना, इस तरह की और बहुत सारी जो नौयात और ताबीरात हैं। अगर आप इन तमाम ताबीरात के बारे में मालूमात चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। इंशाअल्लाह अज़ीज आपको तमाम ताबीरात के बारे में आगाही हासिल हो जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए और बजरिया कमेंट्स से हमारी हौसला अफजाई भी फरमा दीजिए। और अगर आप हमसे कोई अपने ख्वाब वगैरह की ताबीर पूछना चाहें, कोई शरई मसला पूछना चाहें, काम शादी वगैरह के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहें तो हमसे रब्ता कीजिए। हमारा रब्ता नंबर है 034574992226। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर अपना मतलूबा मसला बयान करके उसका जवाब वसूल कर सकते हैं। तो आइए नाज़रीन मोहतरम, हम बढ़ते हैं अपने मौजू की जानिब। हज़रत सय्यदना दानियाल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कब्र की जो ताबीर है, कब्र की जो तावील है वो कैद खाना है। यानी ख्वाब के अंदर कब्र का देखना ये मुनासिब ख्वाब नहीं है। हज़रत सय्यदना दानियाल अलैहिस्सलाम ने इसकी तावील जो है वो कैद खाना से ताबीर की है। अगर कोई देखे कि उसने अपने लिए कब्र खोदी है तो इसकी ताबीर यह है कि उसके अहवाल तंग होंगे। मसलन अगर कोई ख्वाब के अंदर यह देखता है कि उसने कब्र को खोदा है, अपने लिए खुद कब्र को खोदा है, तो मतलब उसकी जिंदगी के जो मामलात हैं ये तंग हो जाएंगे। और बास अहले ताबीर ने बयान किया है कि कब्र की जगह पर अपने लिए मकान बनाएगा। यानी कब्र अगर खोदी है तो मतलब यह है कि किसी ऐसी जगह पर ये मकान तमीर करेगा जिसके नीचे पहले से कोई लोग दफन होंगे, यानी कब्रों पर। और अगर कोई देखे कि इसको लोगों ने कब्र में डाल दिया है, यानी ये फौत हो गया है, कोई ख्वाब में देखे और देखे कि इसे लोगों ने कब्र में डाल दिया है, तो इसकी ताबीर यह कि इसके अहवाल में मुश्किलात पेश आएंगी। मतलब ये कब्र को देखना, कब्र का खोदना या खुद कब्र में दाखिल होना या लोगों का इसको कब्र में दाखिल करना, मतलब यह कब्र के जितने भी पहलू हैं, जितने भी एंगल हैं, उनका देखना ताबीर मुनासिब नहीं है, मुश्किलात आने का अंदेशा है। जैसा कि फरमाने हक ताला है, सुम्मा अमातहु फअकबरा सुम्मा इदा शाअ अनशरा, फिर उसको मारा और उसे कब्र में रखा, फिर जब चाहेगा उसको जिंदा खड़ा करेगा। और अगर कोई देखे कि इसको कब्र में रखा है और मिट्टी इसके सर पर डाल दी गई, यानी कोई ख्वाब के अंदर देखता है कि उसको वो फौत हो गया और उसे किसी ने यानी लोगों ने कब्र में डाल दिया है और ऊपर मट्टी भी डाल दी है,
तो इसकी ताबीर यह है कि इसके दीन का नुकसान होगा। यानी कब्र को देखा, कब्र में खुद अगर दफन किया जा रहा है, ये ऊपर मिट्टी डाली जा रही है, तो मतलब ये दीन के मामले में इससे बहुत सारी गलतियां सरजद होगी, जिस तरह के इसके दीन में, इसके अकायद में बिगाड़ पैदा हो जाएगा। लिहाजा अगर कोई ऐसा ख्वाब देखे तो उसे तौबा इस्तिगफार करनी चाहिए, हर वक्त नमाज रोजे की पाबंदी करे और अल्लाह से मुआफी का तलबगार रहे। हजरत इमाम इब्ने सरीन रहमतुल्लाह अलैह आप इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई देखे कि अपने आप को कब्र में रखा है तो इसकी तबीर यह है कि कैद खाना में चला जाएगा। यानी कोई ख्वाब में यह देखे कि उसे कब्र में किसी ने दाखिल कर दिया मरने के बाद, तो गोया ये कैद हो जाएगा, किसी न किसी जुर्म में गिरफ्तार हो जाएगा। और अगर कोई देखे कि कब्र में मरा है तो इसकी तबीर यह है कि कैद खाना में मर जाएगा। और अगर कोई देखे कि इसके चौबारे पर कब्र खोदी है, यानी किसी मकान के ऊपर कोई इसको दफन कर रहा है, तो इसकी तबीर यह कि इसकी जिंदगी के दिन तवील होंगे, यानी लंबी उम्र हो जाएगी। और अगर कोई देखे कि कब्र पर खड़ा है तो इसकी तबीर यह है कि ये जिस रास्ते पर चल रहा है वो गुनाह का रास्ता है, जिस मकाम पर आकर खड़ा हो गया वो गुनाह का मकाम है, जिस बात की इसने जिद लगा ली है वो बात गुनाह है। हजरत इब्राहिम किरमानी रहमतुल्लाह ने इरशाद फरमाया, अगर कोई अपने ख्वाब के अंदर अपने आप को कब्र में मुर्दा देखे और उससे मुनकर नकीर ने सवाल किया है, तो इसकी ताबीर यह है कि इसके मुल्क का बादशाह, इसके इलाके का सरदार, चौधरी, कोई नंबरदार, कोई अफसर वगैरह इससे किसी न किसी सवाल के बारे में मुतालबा करेगा, यानी यह किसी न किसी काम में नाजायज फंस जाएगा और इससे सवाल जवाब होंगे। और अगर मुनकर नकीर को गलत इसने जवाब दिया, ख्वाब के अंदर कोई देखे मुनकर नकीर ने पूछा, इसने उलट जवाब दिया है, तो इसकी तबीर यह है कि बादशाह के अजाब से आजिज आ जाएगा। यानी बादशाह कोई अफसर या किसी मुजरम के तौर पर यह पेश होगा तो इसको इतना जोदो कोब होगा, इतनी सजा दी जाएगी, इतना मारा पीटा जाएगा कि यह शख्स उस मार को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। और अगर कोई देखे कि इसको कब्र से निकाल कर फांसी लगा दी गई तो ये ताबीर अच्छी है। मतलब ये कि इसको कब्र से निकाल कर फांसी लगाया गया, मतलब ये कि गुर्बत से निकाला जाएगा, तंगदस्ती से निकाला जाएगा और इसे कोई बड़ा ओहदा मिलेगा, इसका बड़ा नाम होगा, और नाम होने के बाद, इज्जत वकार मिलने के बाद इज्जत वकार मजरू होगा और जिल्लत और ख्वारी में ये मरेगा। और अगर कोई ख्वाब में देखे कि वो सुदागर है और कब्रिस्तान से गुजर रहा है तो इसका शुमार सुदागरों में ही होगा, यानी ये इस ख्वाब की कोई इतनी बुरी बात नहीं है। और हर एक का शुमार अपनी जिन्स के साथ है। और अहले तबीर को चाहिए कि वो, यानी अगर कोई शख्स है वो ख्वाब कोई किसी को बयान करता है तो अपनी तरफ से उसकी राय बयान ना करे, बल्कि उसे चाहिए कि वह मुस्तरद तरीके से, अच्छे तरीके से ख्वाब को स्टडी करने के बाद फिर उसकी ताबीर बयान किया करे। हजरत इमाम इब्ने सरीन ने इरशाद फरमाया कि ख्वाब में बहुत सारी कब्रों का देखना, एक तो होता है एक कब्र का देखना, जैसा कि भाई मोहम्मद यासिन साहब ने ये बयान किया KPK से, एक कब्र का देखना, यानी ये खोद रहे हैं, इस कोशिश में है कि इसमें से सोना निकल आएगा, इसमें से खजाना निकल आएगा, तो ये सारा दुनिया का माल है, दुनिया का वहम है, शैतान का वरगला है। कब्रों का देखना और इस तरह की बात जो है ये नामुनासिब है, इस ख्वाब की अच्छी ताबीर नहीं है। और अगर कोई बहुत सारी कब्रों को देखे तो इसकी ताबीर जो है इमाम इब्ने सरीर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जाहिलों की सोबत में है। यानी कब्र का देखना या ढेर सारी कब्रों का देखना, गोया कि ये इसके जो गिरद हैं, जो दोस्त अहबाब हैं इसके, वो जाहिल हैं और ये भी जहालत की राह पर चल पड़ा है। लिहाजा ऐसे बुरे दोस्तों की सोबत से बचे और तौबा इस्तिगफार कर। और इस तरह देखना कि ये दुनिया का बिगाड़ पैदा होगा और आखिरत का भी बिगाड़ पैदा होगा और फिर बाद में पशेमान होगा। हजरत इब्राहिम किरमानी रहमतुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई देखे कि उसने अहले कबूर की जियारत की है, यानी किसी ने देखा ख्वाब के अंदर वो कब्रिस्तान को, तो कब्रों से लोग निकल रहे हैं, मुर्दे निकल रहे हैं और कब्रों वालों की ये जियारत कर रहा है, तो इसकी ताबीर यह है कि कैदियों से मिलेगा। और अगर देखे कि कब्रिस्तान पर बारिश बरस रही है तो इसकी ताबीर यह है कि अहले कबूर पर रहमत हक नाज़िल होगी।
यानी जिस कब्र को या कब्रिस्तान को देखा है कि उस पर बारिश बरस रही है, मतलब ये कि वहां से अजाब उठा लिया गया और वो सारे लोग बख्श दिए गए। हजरत जाबर मगरबी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अगर कोई मालदार देखे कि कब्रों में चला गया है, कब्रिस्तान में चला गया है और उनको सलाम कर रहा है, तो इसकी तबीर यह है कि ये दरवेश हो जाएगा और लोगों से भीख मांगेगा, क्योंकि कब्रों को नादारों की जगह कहा गया है। यानी कब्रिस्तान को देखना ये मुफलसी की अलामत है, ये गुर्बत की अलामत है, ये तंगदस्ती की अलामत है, ये परेशानी और पशेमानी की अलामत है, ये मेहनत और मुशक्कत की अलामत है, ये दुनियावी मामलात जो हैं ये खराब होने की अलामत है, ये जो मामलात वो कर रहा है, काम वगैरह कर रहा है, उनमें रुकावट की अलामत है। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ख्वाब के अंदर कब्र को देखने की 3 तबीरें हैं। नंबर 1, कैद खाना, या तो ये शख्स कब्र को देखने वाला किसी न किसी नाजायज केस के अंदर किसी कब्र चला जाएगा, कैद में चला जाएगा, और या फिर इसका कोई प्यारा अजीज वगैरह जिसकी तरफ से इसे दुख पहुंचेगा, बीमार होने का, मर जाने का वगैरह वगैरह, यानी इसे गम लाहिक होगा। और तीसरा, मेहनत और बला, यानी बहुत शिद्दत की मेहनत करेगा अपने काम में और बला और मुसीबत के आने का अंदेशा भी है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदुल करीम की अजीम बारगाह में दुआ है वो रब्बुल कुद्दूस जल्ला मजदुल करीम हमें जब तक जिंदा रखे, ईमान के साथ, आफियत के साथ जिंदा रखे, और जब भी हमें मौत दे तो ईमान, आफियत और सलामती वाली मौत अता फरमाए। आमीन बिजाह नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।